हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए टॉरस वृषभ राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, टॉरस वृषभ राशि वाले प्लीज़ मुझे बताएं क्या रहा है इन 15 दिनों में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। थैंक यू भोले बाबा। ओके, सन। मैजिशियन and justice. Okay, my dear Taurus, डिवाइन मुझे यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं। जब मैं आपकी रीडिंग करने लगी थी ना, तो सबसे पहले ही मुझे ये मैसेज चैनल हुआ आपके लिए कि अपनी लाइफ में जो भी आप इस समय जिस भी सिचुएशन में हो, आई डोंट नो, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है। इस वक्त में आपकी थर्ड आई ओपन है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आप वो जो कहते हैं ना कि गहराई में जा कर के चीज़ों को की सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ट्रुथ के साथ बेसिकली आगे बढ़िए, जो सच है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जस्टिस का कार्ड भी हमारे पास यहाँ पर आ ही गया। तो यस, वो मैसेज जो मैंने आपको डिलीवर कर ही दिया। आपके कॉन्फिडेंस के साथ, आपके जज्बे के साथ, आपके हाई एनर्जीज के साथ डिवाइन जब साथ देंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत मैजिक क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। ये 15 दिन भी मुझे कहीं ऐसी ही एनर्जीज दे रही हैं। पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि। कॉर्नुकॉपिया, वाओ, 1111 आपको दिखाई दे सकता है, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो 1111। बॉटम ऑफ द डेक एप्रिसिएशन, फोर्थ चक्रा एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। यहाँ पर कौन सा कार्ड है, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके माय डियर टॉरस, ये जो वक्त है ना, जो भी आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ या फिर जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ बढ़िए। आप मुझे यहाँ पर एक लीडर की भांति यहाँ पर उभरते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत वाइज हैं और बहुत एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ से गेन करा है। डिवाइन मुझे यहाँ पर यही बता रहे हैं और आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। इस वक्त में जब आप अपनी हार्ट को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, साथ ही अपने एक्सपीरियंस को आप लगाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, अपनी विजडम को यूज़ करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने वाले हैं। ये वक्त आपको, ये 15 दिन बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी लाइफ में जस्टिस आते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि मैं भी कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन ये कॉर्नुकॉपिया मुझे कहीं ना कहीं एक गुड हेल्थ को दिखा रहे हैं। आप एक अच्छी वाइब्स में हो और अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हो, जिस वजह से कि आप अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक हेल्दी लाइफ मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है इन 15 दिनों में। विद द एप्रिसिएशन, फोर्थ चक्रा, कॉर्नुकॉपिया, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। किसी ऐसे एक हार्टेक से आपको बाहर निकाला जा रहा है, किसी एक ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। मे बी वो कोई लॉ से कनेक्टेड हो, कोई आपका केस चल रहा था, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे वहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप ट्रू थे, ठीक है,
सच सही थे बिल्कुल, सॉरी, ठीक है, आपने सच का साथ हमेशा दिया, आप सच्चे थे, तो वहाँ मैं आपकी विजय होते हुए देख रही हूँ। ये सिर्फ मैं 15 दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब उस सिचुएशन में आपको वो विजय मिलेगी। आपको यहाँ पर वो जो विजय है वो डिवाइन दिलवा रहे हैं आपको, वो न्याय आपको मिल रहा है, जस्टिस आपके साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर ये पूछना है कि यस, मैं सही था ना, राइट? क्योंकि न्याय होगा यहाँ पर। न्याय आप समझते हैं, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। लेकिन यस, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। विद द सन कार्ड एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक नए युग का उगना, एक पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद द मैजिशियन कार्ड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ पर आप कुछ समय पहले वर्क कर रहे थे ना, वो रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, कोई भी एरिया आपका बेसिकली स्पेसिफिकली, या फिर ओवरऑल, उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये रिजल्ट्स ग्रहण करने का वक्त मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भी आपके लिए यहाँ पर फोर्थ चक्र आया है, आर्कएंजल राफेल, ठीक है। अपने आप को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है रिसीव करने का वक्त, कर्मा पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, मतलब पे बैक हो रहा, आपको मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं आपको। जो भी आपने मेहनत करी, जिस भर भी आपने काम करा, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर उसके फल मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। अब स्पेसिफिक एरियाज देख लेते हैं आपके। लव लाइफ कैसी रहेगी इन 15 दिनों में? लव लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? टॉरस, वृषभ राशि वालों की प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, ओके, ये कार्ड क्यों आया है भाई? ओके, एडिशनल गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। हम यहाँ रख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। करियर कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि वालों का? 2 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की? 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्पिरिचुअलिटी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज माय डियर, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। वाओ, सक्सेस, सफलता, विजय आपकी तरफ। इंजॉय कर रहे हो आप, ठीक है। यस, बहुत मेहनत करी ना आपने पास्ट में, जो भी जिसको लेकर के भी आप काम कर रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, सफलता मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ आपकी मेहनत लगी हुई है, राइट। बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। ओके, नहीं, सबसे पहले हम आपके लिए जो एडिशनल मैसेज निकला था उस पर आते हैं। ये हम बात करते हैं, ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई थी, तो बेसिकली 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि माय डियर, जो भी रुकावटें थी ना, वो चली गई हैं आपकी, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जीज जा चुकी है, अब आप आगे बढ़िए, बिना डर के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत मूवमेंट्स हो रहे हैं। मे बी कुछ गुड न्यूज़ आपको मिले, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्शंस होना, ठीक है, मैसेजेस रिसीव करना, मूवमेंट्स होना आपकी लाइफ में, ये आप 15 दिनों में बहुत देखोगे। मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, मतलब बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, एक्शंस बहुत हो रहे हैं, मूवमेंट्स बहुत हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यस, इस पल को एंजॉय कीजिए। और जो अब खास करना, ये एनर्जीज मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखिएगा। जो भी पास्ट का जिसे कहते हैं ना, अननेसेसरी फियर्स में आ जाना,
अननेसेसरी डाउट्स में आ जाना, वो नहीं लाने हैं आपको। कि क्या पता, होता है ना कि हम कुछ करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ मुझे करियर वाइज आपके लिए वो जो एनर्जीज मिल रही है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कोई आइडिया हमारी लाइफ में आ रहा है, लेकिन वो एक इफ़ एंड बट हमने लगा दिया। क्या पता ये चीज़ चले नहीं चले, क्या पता ये मेरा आइडिया वर्क करे नहीं करे, क्या पता जैसे पहले हुआ था वैसा कुछ हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये अननेसेसरी डाउट्स हैं, तो इन्हें हटा दीजिए, क्योंकि बाउंड्रीज है नहीं, आपने लगा रखी है। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो इस पर्सन, ये कोई ऐसे नहीं है कि इतने बड़े बड़े कोई दीवारें नहीं खड़ी हुई हैं कि ये पर्सन इसको टाप करके जा नहीं सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपने बाउंड्रीज अपने माइंड में क्रिएट कर रखी है, जो डाउट्स आपने अपने मन में क्रिएट कर रखे हैं। तो करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोई आपको ऑनलाइन कहीं कोई ऑफ़र आ रहा हो, इंटरनेशनल लेवल पर कोई आ रहा हो, फॉरेन टूर को लेकर के हो सकता है, या फिर कोई बाहर से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो आपकी तरफ, या फिर जिस आप एक सिटी में हो, स्टेट में हो, उससे कहीं बाहर की हो सकती है, यस, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी तरफ आप अपॉर्चुनिटी आ ही रही है, और आपके अंदर भी कुछ आइडियाज़ चल रहा है, आप एक्सपैंड करना चाहते हो, आप चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता का एक राज रहेगा इस मोमेंट पे। तो इफ़ एंड बट्स मत लाइएगा, किसी तरह के अननेसेसरी डाउट्स मत लाइएगा, और चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ों को रोकिएगा मत टॉरस। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा, अपने आप पर विश्वास रखिए, डिवाइन पर विश्वास रखिए, जो दिल आपको कह रहा है ना उसको फॉलो कीजिए। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो प्लीज़ उसे लगाइए, बहुत वाइज हैं आप, तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। जो कर्म आप करोगे, एक तो जो आपने किया उसके फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे, और इस वक्त में जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके फ्रूट्स, उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं विद द एप्रिसिएशन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक मुझे इंडिपेंडेंट एनर्जीज मिल रही है कि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को। जहां आपको पहले ये एक कंप्लेंट्स रहती होंगी आप में से कुछ लोगों को कि मेरे काम को सराहा नहीं जाता, या फिर मेरे काम के जो भी सराहना है वो कोई और ले जाता है, ठीक है, मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता, या फिर मुझे वो अवार्ड नहीं मिला, मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी लेकिन मैं कभी नहीं अपने करियर में चमका, या मैं कभी आगे नहीं आया, ठीक है। तो कहने का मतलब अब वो आपकी सारी कंप्लेंट्स ख़त्म हो रही हैं विद द जस्टिस ऑल्सो, ओके। लेकिन येस, उसके साथ आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना, आपका अपने ऊपर डाउट नहीं करना, अननेसेसरी डाउट्स, क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी डाउट्स भी हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो अननेसेसरी डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं आपको, ठीक है, कि ये हो गया तो वो हो गया तो जो आपको पता नहीं है ठीक है। पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर के डाउट्स मत लाइए, या जैसे कहते हैं कि ख्याली दिमाग में नहीं बनाना है कि ऐसा हो गया तो। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें, ओके। आगे बढ़ना है, ये भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये क्या बता रही है ना कि पास्ट को सोच करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना, पास्ट को सोच करके जो डिवाइन आइडियाज़ आपको दे रहे हैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ना, रुक जाना, फियर्स में आ जाना नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ग्राउंडेड रहिए और एक्शंस लीजिए उस तरफ जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला मैसेज भी आपके लिए जो मैंने इंट्यूटिवली जो मुझे मैसेज मिला था डिवाइन की तरफ से वो यही था आपके लिए, राइट। तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बरकत बहुत है। कुछ लोगों का मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसी जगह से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ कोई पानी वाली कोई जगह हो सकती है, जहाँ पर सी हो, ठीक है। यस, मुझे सी साइड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, या फिर आप हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो, राइट। ऐसी एनर्जीज भी है। ये बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज था, इतना सा ठीक है, जिनसे रेजोनेट हो वो ले, ठीक है। और मैं एक मैसेज ना ये आपके 4 ऑफ कप्स के लिए मैं लेना चाहती हूँ, आपकी जो रिलेशनशिप्स में और लव लाइफ में आया है। क्या बात है, क्यों ऐसे बैठे हो आप लोग इन 15 दिनों में टॉरस, क्या बात है रिलेशनशिप्स में।
ओके, 8 ऑफ कप्स है और ये 8 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ कप्स है। ये जो 15 दिन है ना, आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को अपने अंदर तक रख रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। मे बी आप जो चाहते थे रिश्तों से या अपनी लव लाइफ से, वो पॉसिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही हैं या वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं आपकी उस लेवल पर, उस लेवल तक। तो आप लोग बहुत ओपन नहीं हो रहे हो इस वक्त में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मुझे एक बोर एनर्जीज, कुछ नया नहीं है, कोई चार्म नहीं है, पैशन नहीं रह गया रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। एक एडवाइस देना चाहूँगी आप लोगों को। तो देखिए, ये जो एनर्जीज़ है ना, ये कोई बहुत सीरियस एनर्जीज़ नहीं है, ये बस एक छोटी मोटी सी एनर्जीज़ है। इस एनर्जीज़ को डाइवर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप कोई छोटा सा एक टूर प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने लवर के साथ, ठीक है। कोई एक छोटा टूर, एक हॉलीडे प्लान कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन ये नहीं कि आइडिया बना आ गया, आपने सोच लिया चलिए प्लान करते हैं, लेकिन फिर रुक गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एक ज़रूरत है। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सीरियस नोट पे ना लें। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ उस पर काम करें, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कुछ आपके बैकग्राउंड में नहीं है कि आपके लव लाइफ या फिर आपका मैरिड लाइफ या फिर आपके रिलेशनशिप्स आपको कुछ हर्ट कर रहे हैं, आपका उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आपकी तरफ से या तो आपकी उम्मीदें, आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे लगा रखी हैं किसी फॉर्म में, ठीक है, या फिर आप ही खुद ही कुछ बहुत एक बुझा बुझा सा एक डल एनर्जीज में फील कर रहे हो। वो एक चार्म, वो एक एनर्जी आप फील नहीं कर रहे हो इस वक्त में, इन 15 दिनों में रिलेशनशिप्स में। तो वो बेसिकली वो चार्म अपने आप तो आएगा नहीं लौट करके, ठीक है, उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ कहीं एक शॉर्ट हॉलीडे प्लान कीजिए। आपको यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है, तो आप उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना कि प्लानिंग करनी है तो चलना भी है, उसको एक्शन, उसको आगे पूरा भी करना है। ये नहीं कि प्लान किया और नहीं गए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए, हमारी उम्मीदें ना कब टूटती हैं, जब हम वो उम्मीदों को बांधते हैं किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अननेसेसरी ही, मैं कहूँगी अननेसेसरी, या आप बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें बांध कर बैठे हुए हैं तो वो ना रखें, ठीक है। थोड़ा सा ना रिश्तों को छोड़ दें, ठीक है। हर बात पर, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, छोटी छोटी बात पर रूठ जाना, छोटी छोटी बात पर मुंह बना लेना, ये भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स को, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है आपकी, या फिर किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, वो उस बॉन्ड को वीक कर देता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऐसे मेंटालिटी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको आइडियाज़ डिवाइन दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको गाइडेंस दी गई कि एक शॉर्ट टूर प्लान कर लेना, एक शॉर्ट हॉलीडे प्लान कर लेना, या उनके साथ कहीं, मैं कहूँगी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा आइए, ठीक है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसी एनर्जीज में मत रहिए। फिर आप, एक होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपको हवा पानी बदलने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को शिफ्ट करेंगे ना, चेंज करेंगे, आप थोड़ा सा कहीं आ जाएंगे तो आप अपने आप एनर्जीज़ को चेंज होते हुए देखेंगे। अगर आप उसी जगह पे ही रहेंगे तो फिर वो एनर्जीज चेंज नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो इस पर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है इस वक्त में, ओके। थोड़ा सा ना अपने बर्डन को लेस कीजिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो माय डियर, आपका हेल्थ, 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वैसे तो हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आपने अभी फ़िलहाल कुछ नया आपने स्टार्ट करा था अपने हेल्थ को लेकर के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप वो करते करते रुक गए। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। हेल्दी डाइट को फॉलो करो, यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी यही है, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। हेल्थ वाइज इशू है नहीं, लेकिन आपको बोला जा रहा है जिस चीज़ को आप कर रहे थे ना, उसे करते रहें।
अगर आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करा था या फिर कोई न्यू एक्टिविटी आपने ऐड करी थी, कोई हेल्दी रूटीन आपने फॉलो करना स्टार्ट करा था, जिम ज्वाइन किया था या कुछ भी करा था, तो ये एक स्टैग्नेट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक रुकी हुई एनर्जीज नज़र आ रही है कि करते करते आप कर रहे थे, बहुत अच्छे फ्लो में थे, लेकिन रुक गए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि रुकना नहीं है, उसे कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, और उसके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इन केस अगर आपको नहीं भी मिले थे या कम मिले थे, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप करते रहिए कंटिन्यू। जो भी आपने काम को किया था, किसी डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया था, ठीक है, तो दैट मीन्स वो बिल्कुल सही प्रोसेस है, उसकी राय पर आपको आगे बढ़ते रहना है। जहाँ भी आपको कहीं हेल्थ को लेकर के ये आ रहा है ना, जो भी काम आप कर रहे थे, रूटीन को, अच्छे रूटीन को आप फॉलो कर रहे थे या करने के बारे में कोई आइडिया था कि मुझे ये रूटीन को फॉलो करना है, ऑब्वियस है हेल्दी रूटीन की ही बात होगी यहाँ पे अनहेल्दी चीज़ की तो बात ही नहीं होगी। तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू करिएगा, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। उसको लेकर के एक्शंस लेते रहिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो, सबसे पहला मैसेज टॉरस वृषभ राशि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो और आप बिल्कुल सही कर रहे हो। एक जिसे कहते हैं ना कि मुझे आप एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में, इस जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस रिस्टोर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 11 की बहुत ऊर्जा है, कहीं ना कहीं ये भी मुझे 11 नंबर का कार्ड में भी आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। मतलब जो भी आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, ये जो इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर आए हैं ना, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, बिल्कुल सही जा रहे हो और उस काम को करते रहिए। और आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को, अबंडेंस को, ब्लेसिंग्स को, ईश्वर के आशीर्वाद को यहाँ पे ग्रहण कर रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये ना रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे 11 की इतनी एनर्जीज मिली है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पर। ओ वाओ, 8 + 3 = 11। देख रहे हैं आप कितना, मतलब 11 4 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर हो गए 11 के। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। तो आप उस काम को करते रहिए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। और जो लोग यहाँ पर ना मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, जिनसे ये कनेक्ट हो रहा है वो उसको ज़रूर पकड़ें। मे बी आप लोग ना बहुत ज़्यादा गिवर हो मत समझ रहे हैं आप बहुत गिविंग एनर्जीज़ में हो सकते हो इस मोमेंट पे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत गिविंग एनर्जीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक बैलेंस है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ आप बिल्कुल एक बैलेंस एनर्जीज़ में हो ना इस वक्त में। इक्वल गिव एंड टेक है ना आपका, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है आप हीलर्स हों, टैरो कार्ड रीडर हों या फिर एनर्जी रीडर हों, मतलब कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप दे रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, ऐसी अगर एनर्जीज़ हैं आपकी तो उसे बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं। मुझे कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टॉरस, ऑल इन ऑल ये जो भी एनर्जीज है ना, आपको ये 15 दिन बहुत ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जिस पर भी काम कर रहे हो उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आप ले रहे हो और उसे सेलिब्रेट कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। हर वक्त कमियां नहीं निकालनी है। जब हम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट, हम तो कहते हैं ना कि अगर लाइफ में दिक्कतें हैं तब भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ढूंढो, अच्छी चीज़ों को ढूंढो और ग्रैटिट्यूड पे करो। और यहाँ तो आप लिटरली आप यहाँ पर आप ब्लेसिंग्स को जी रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उसमें भी आपको कमियाँ नहीं ढूंढनी है। और यस, ये इक्वल गिव एंड टेक का फॉर्म आपको हर लेवल पे अपनाना है, चाहे आप फाइनेंसेस वाइज हो, ठीक है, एनर्जीज वाइज हो, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखना। और यही बात कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी बता रहा है कि अगर आपके परिवार वाले आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी उनके बारे में सोचना है, आपको भी चीज़ों को हील करना है, आपको भी एनर्जीज को शिफ्ट करना है।
आप जो अपनी तरफ से उन चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को हील करने के लिए जो भी आप एक्शंस ले सकते हो उन्हें लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं इन 15 दिनों में भोले बाबा क्या ब्लॉकेज हो सकती है। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए ब्लॉकेज क्या हो सकती है इन 15 दिनों में। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए ब्लॉकेज क्या हो सकती है, प्लीज़ गाइड करें। ब्लॉकेज क्या हो सकती है वृषभ राशि वालों के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखा जो चीज़ आपके लिए था ना, हाँ ये देखिए, ट्रैवल, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जीज मिल रही है। ट्रैवल करना, चेंज लाना, ये आपके लिए एक ब्लॉकेज हो सकता है कि आप नहीं ला रहे, आप उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ पे आप हो ना, आप कह रहे हो कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लाना ये चेंज। अगर ये एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं आपसे तो प्लीज़, यहाँ पर डिवाइन बोल रही है आपकी ब्लॉकेज है, इसे चेंज करो, ठीक है। मे बी आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, मे बी आपको अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ब्लेसिंग, सॉरी, इनकी स्ट्रेंथ क्या है टॉरस वृषभ राशि वालों की इन 15 दिनों में। भोले बाबा, स्ट्रेंथ क्या है वृषभ राशि वालों की इन 15 दिनों में, स्ट्रेंथ क्या है। स्टार, होप। ये सिर्फ होप की बात नहीं करूँगी मैं। चमक, आपकी प्रार्थनाएं, आपका काम, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी सोचने का मतलब ये नहीं, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं। सोचने का मतलब ये है कि जो भी आप सोच रहे हो, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, वो डिवाइन उन प्रार्थनाओं को आपकी पूरी कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी प्रार्थनाएं इस मूवमेंट पे इन 15 दिनों में, मैं कहूँगी प्रार्थनाओं के साथ काम ज़रूर कीजिएगा टॉरस, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है। अगर आप लोग किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर भी रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो प्लीज़ प्रार्थनाएं कीजिए, खासकर रात को की हुई, सोने से पहले की हुई प्रार्थना बहुत काम करेगी आपके लिए, ठीक है। आपकी लाइफ को चेंज करने में, इन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में, इस एनर्जीज में टैप इन करने में बहुत मदद करेगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ, प्रार्थनाओं के साथ ही साथ अपनी एनर्जीज पर भी काम करना है आपको। लोअर एनर्जीज में काम नहीं चलेगा, अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हाई वाइब्रेशंस ही आपकी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पे 4th चक्रा है, तो मैंने सबसे पहले यही मैसेज दिया ना आपको कि अगर ब्लेसिंग्स आ रही है तो उनको रिसीव करने के लायक भी आपको बनना है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको उन एनर्जीज में आना है। लेट्स सी, भोले बाबा प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि के लिए इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेज है। क्राउन चक्रा, ओके, क्राउन चक्रा, यस। सिंपली लव, वाओ, एंड लीड, आप एक लीडर हो। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में भी यही मैसेज दिया आपको, है ना। शाइन की एनर्जीज है यहाँ पर, अगेन सन की एनर्जी, सन, शाइन करना, ये शाइन करने का वक्त है आपके लिए। 15 दिन शाइन करने का, आप एक स्टार हो। मैं नेम एंड फेम भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। वाओ, क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट है। आपका जो सहस्रार चक्रा है, जो हमारे सर के ऊपर बीच वाले हिस्से में होता है, वो एक्टिवेट है। दैट मीन्स कि आप इस समय मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हो और डिवाइन आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, वो एक्टिवेट है आपका, ठीक है। तो इस समय अननेसेसरी थॉट्स से, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्रा के साथ काम कीजिए, अपनी एनर्जीज पर वर्क कीजिए। आप मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हो, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए लाइव एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यहाँ से रिसीव कर रहे हो। और ये जो 15 दिन है ना आपके लिए एक लीडर की तरह आप उभरने वाले हो, जिसे कहते हैं ना को कुछ फाइनलाइज कर लेना, कुछ कंप्लीट कर देना। कंप्लीशन वाली एनर्जीज मुझे इस मैसेज से मुझे मिल रही है कि कुछ कंप्लीट कर लेना, कुछ अचीव कर लेना। कुछ ऐसा है जो आप अचीव कर रहे हो इन 15 दिनों में, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड सिंपली लव कार्ड मुझे यहाँ पर यही बोल रहा है माय डियर, डिवाइन अगेन आपको यही बोल रहे हैं, पास्ट में आपके चाहे कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो अच्छी मेमोरीज़ को अपने साथ रखिए। ओके अच्छी मेमोरीज़ के साथ अपने लाइफ में अच्छी मेमोरीज़ को लेकर के आगे बढ़िए, ना कि नेगेटिव लेक मेंटेलिटी में आपको नहीं जाना है। बुरी एनर्जीज़ को अपने साथ नहीं रखना है, सिर्फ अच्छी यादों को अपने साथ रखिए और उनके साथ आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको प्यार की ऊर्जा चाहिए, पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए, लाइट चाहिए, ना कि आपको डार्कनेस चाहिए, ना कि आपको नेगेटिविटी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, जिससे कि आपकी ऊर्जा बिल्कुल जिसे कहते हैं शिफ्ट हो सकती है। तो प्लीज़ अपनी ऊर्जा पर काम कीजिएगा। ओके टॉरस, तो यस ये थी आपकी 15 दिन की रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो माय डियर टॉरस। कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई किसी इस सिचुएशन में स्टक्ड है, हो सकता है यहाँ पर किसी के लिए कोई मैसेज हो, कोई गाइडेंस हो और उसको ये मैसेज मिलने की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस तक ये मैसेज पहुँच पाए उसके लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।